हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और विवाद के बारे में, जो कि है धार भोजशाला विवाद को लेकर। ऐसी मान्यता है और एएसआई ने अपने कुछ साक्ष्यों के जरिए इसको साबित करने की भी कोशिश की है कि ये जो भोजशाला है, जहाँ पे भी मॉस्क बना हुआ है, वो एक समय पे भोजशाला हुआ करता था और जिसको कि धार के राजा राजा भोज ने बनवाया था। तो अब मुस्लिम पक्षकारों का यह कहना है, क्योंकि 98 डेज के बाद जब एएसआई ने, आपको पता है एएसआई का मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जब एएसआई ने इसको रैप कर दिया था, एएसआई ने इसको कवर कर दिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो वहाँ पे नमाज ऑफरिंग करने का जो सिस्टम था कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, स्टे लगा दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट के परमिशन के बाद से आफ्टर 98 डेज, मतलब कि लगभग 3 महीने के बाद, 3 महीने से भी ज़्यादा समय के बाद, जब लोग वहाँ पे नमाज ऑफर करने गए तो वहाँ पे कुछ लोगों का एक कहना था, हालांकि जो उनके धर्म प्रमुख हैं, सहरे काजी हैं, उन्होंने ये बात कही कि जो सर्वे हुआ, साइंटिफिक रिसर्च हुई, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस थे उनका उल्लंघन हुआ है। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जो कि इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। तो आप देख सकते हैं, हेडलाइन ये है कि द मुस्लिम कम्युनिटी ऑन फ्राइडे ऑफर नमाज एट द कॉम्प्लेक्स डे आफ्टर द एएसआई wrapped up its 98 days scientific study of the areas directed by the high courts। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 98 दिनों के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे नमाज ऑफरिंग करने गई थी, और उसके बाद उनका ये दावा है, उन्होंने जो परिस्थितियाँ देखी, उन्होंने जो स्थितियाँ देखी, उससे उन्होंने ये बात को स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट्स के जितने भी गाइडलाइंस थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए थे, उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया है सर्वे के दौरान। तो चलिए पढ़ते हैं और इस न्यूज़ में क्या है, खास क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का, वो बोला गया था कि साइंटिफिक रिसर्च जो होना चाहिए उसके तरीके से नहीं हुआ है, और ये ऐसा मानना जाता है कि 11वीं सेंचुरी में भोजशाला कमाल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था धार डिस्ट्रिक्ट में। मुस्लिम लीडर ने ऐसा बताया, क्लेम किया है फ्राइडे को, शुक्रवार को। और लोकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स थे, अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो हेडक्वार्टर होता है, बाकी इसके रीजनल ऑफिस भी होते हैं, रीजनल हेड भी होते हैं, वहाँ पे भी कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं। उनका ये कहना था कि अभी इस मुद्दे पे हम कोई भी कमेंट करने वाले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मामला अंडर सुपरविजन ऑफ एएसआई है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के पास है, इसलिए हम अभी इस पर कोई भी टीका और टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। और साइट को जो क्लेम किया जा रहा है, दोनों के द्वारा किया जा रहा है, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों इसको क्लेम कर रहे हैं। दोनों का यह मानना है कि जो जगह है उनकी हुआ करती थी, बाद में इस पर कंट्रोल किसी का हो गया, एस्टेब्लिश किसी ने कर लिया है। तो ऐसे परिस्थिति में इन्होंने कहा है कि अभी हम इस तरह के डिस्प्यूट पे किसी भी तरीके का कोई पक्ष नहीं रखेंगे जब तक इस पे कोई स्पष्ट फैसला नहीं आ जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी ने फ्राइडे को नमाज ऑफर करने गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आफ्टर 98 डेज ऑफ साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जब तक इस साइंटिफिक स्टडी पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, कोई भी पक्ष के लोग नहीं जाएंगे, इसको कवर कर दिया जाएगा, इसको रैप कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से इसको कंट्रोल दे दिया जाएगा एएसआई के बाद। तो वकार सादिक, जो कि शहर काजी हैं, वकार सादिक साहब ने कहा है, या फिर हेड क्लरिक हैं धार सिटी के, उन्होंने आरोप लगाया है रिपोर्टर से बात करते समय कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ है, किनके द्वारा, एएसआई के टीम के द्वारा। तो इनका बहुत ही गंभीर आरोप है एएसआई के ऑफिसर्स के ऊपर, एएसआई के टीम के ऊपर। आगे बढ़े, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, जब इसको आप कर रहे हो, जब सर्वे कर रहे हो, तो किसी भी तरीके का डैमेज को हम क्या करेंगे, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। उसके बाद एएसआई के लोकल कंजर्वेशन जो कन्वर्सेशन हुआ था, माफ कीजिएगा, लोकल कंजर्वेशन असिस्टेंट प्रशांत पटनाकर साहब जो हैं, उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि नॉट ऑथराइज्ड टू कमेंट ऑन द इशू। उन्होंने कहा कि वो अधिकृत नहीं है इस इशू के ऊपर किसी भी तरीके का कमेंट करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ हम देखेंगे कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब इस पे रोक लगाया गया था कि अभी से अब इस पे किसी भी तरीके का कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगा, पूरी तरीके से एएसआई को दे दिया जाएगा। तो मार्च 11 को आप देख सकते हैं, इंदौर बेंच जो है मध्य प्रदेश का, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है धार, इंदौर के पास ही है वो डिस्ट्रिक्ट। इंदौर भी एक अलग जिला है, धार एक अलग जिला है। तो धार राजा धार के नाम से ही है, और वहीं पे धार भोजशाला भी है। ऐसे
एलिग्ड है, ऐसा बोला गया है कथित तौर पे। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, हाई कोर्ट ने एएसआई टू कंडक्ट अ साइंटिफिक सर्वे ऑन द मिडेवल एरा भोजशाला स्ट्रक्चर इन द धार डिस्ट्रिक्ट। तो जो मध्यकालीन काल का जो भोजशाला है वहां पे एएसआई टीम को बोला गया था 11 मार्च को हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। वही 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था स्टे लगाने का सर्वे के ऊपर। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि भाई इस सर्वे के ऊपर स्टे लगना चाहिए, लेकिन मना कर दिया गया था। ये मैं आपको टाइमलाइन डिस्कस कर रहा हूँ कि कब क्या क्या हुआ था। जब मुस्लिम पिटिशनर्स के द्वारा जब ये अपील किया गया था कि भाई इस पे स्टे लगा देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, जबकि ये भी कहा उसने कि एक्शन शुड बी टेकन विदाउट इट्स परमिशन ऑन द आउटकम ऑफ द एएसआई स्टडी। तो जिस तरह की बातें निकलकर सामने आएगी, जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा एएसआई की टीम की स्टडी के बाद, उसके बाद ही हम इस पे कुछ निर्णय सुना सकते हैं, इस पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था 1 अप्रैल को। उसी के साथ साथ तो 27 अप्रैल 2023 को एक ऑर्डर में एएसआई के को कहा गया कि हिंदूज आर अलाउड टू वर्शिप इनसाइड द भोजशाला कॉम्प्लेक्स एवरी ट्यूसडे। ये 2024 होना चाहिए। तो बोला गया कि अब दोनों को, मतलब कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को बोला गया कि आप ट्यूसडे के दिन जाकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष को बोला गया कि आप फ्राइडे को जाके अपना नमाज ऑफर कर सकते हैं। हिंदू का बिलीव है, हिंदूज जो कम्युनिटी है उसका ये मानना है कि भोजशाला जो है टेम्पल हुआ करता था किनका, गॉडेस जो देवी हैं वाघ देवी, जिनको कि हम सरस्वती माता के रूप में भी जानते हैं, जो कि विद्या की देवी के तौर पे इनको कंसिडर किया जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी का यह मानना है कि ये हमेशा से एक मॉस्क हुआ करता था, एक मस्जिद हुआ करता था। अब ये विवाद काफी ज्यादा जड़ पकड़ता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से 98 दिनों के बाद मुस्लिम जो कम्युनिटी है नमाज पढ़ने उस मस्जिद में जाती है, उसके बाद से विवाद काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ने लग गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेती है, एएसआई की रिपोर्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।